So finally, a much anticipated Telugu movie of this year, Andhra King Taluka starring राम पोतनेनी एंड उपेंद्र सर आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। मूवी के गानों की वजह से थोड़ा बहुत तो बस जरूर था इस मूवी के लिए, बट आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट एंड द प्लॉट ऑफ द मूवी जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। स्टार और फैंस के बीच के रिलेशनशिप को हमने पहले भी बड़े पर्दे पर देखा है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द मूवी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मूवी शायद एक अलग पर्सपेक्टिव से फैंस को प्रेजेंट करने वाली है। एंड पूरी मूवी देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस मूवी ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। बट हाउ इज द ओवरऑल मूवी, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मूवी दूसरे मूवीज से इसलिए काफी अलग है बिकॉज दिस मूवी एक्चुअली सेलिब्रेट्स द फैंस एंड देयर इमोशंस। दिस मूवी इज अ ट्रू ट्रिब्यूट टू द फैन कल्चर, जहाँ पर मूवी की स्टोरी एक ऐसे ही फैन के अराउंड रिवॉल्व करती है। सागर प्लेड बाय राम पोतनेनी हु इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ द मूवी स्टार सूर्या प्लेड बाय उपेंद्र, और दूसरी तरफ वो महालक्ष्मी प्लेड बाय भाग्यश्री बोरसे से भी प्यार करता है, जो कि एक थिएटर ओनर की बेटी है, विच इज प्लेड ब्रिलियंटली बाय मुरली शर्मा। एक फैन अपने फेवरेट स्टार के लिए, अपने स्टार की खुशी के लिए किस हद तक जा सकता है, दिस इज द कोर प्लॉट ऑफ दिस मूवी। मूवी अपने स्टार्टिंग सीन से ही उस दुनिया में आपको लेकर चले जाती है, जहां पर आपको फिल्म इंडस्ट्री के लेसर नोन फैक्ट्स एंड कुछ सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट 10 to 15 minutes of the movie was like truth bombs of the film industry and about your favorite stars, जिसकी वजह से विद इन नो टाइम आप मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हो एंड यू वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस कैरेक्टर्स। बट उसके बाद मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द फर्स्ट हाफ को देखकर लगता है कि मूवी बेवजह ही अपने कोर प्लॉट से भटक रही है। ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर महेश ने सारे फॉर्मलिक एंड कमर्शियल एलिमेंट्स को डालने की कोशिश की है, जिससे कि मूवी थोड़ी और एंटरटेनिंग लगे। एंड क्योंकि मूवी का प्लॉट अर्ली 2000s के टाइम में सेट है, तो आपको एक नॉस्टैल्जिया फील भी आता है with those single screen theaters and village backdrop, and in a way that works as well in some parts of the narrative. But कहीं पर स्क्रीन प्ले में आपको थोड़ी पेसिंग इश्यूज भी देखने को मिलती है इन द फर्स्ट हाफ, बट विद अ ब्रिलियंट इंटरवल बैंक फिर से मूवी अपने ट्रैक पर आ जाती है एंड फिर मूवी उसके बाद सेकंड हाफ से बेटर होते ही जाती है टिल द एंड। द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी, जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, वो है लीड कैरेक्टर सागर की बैक स्टोरी एंड द स्टोरी बिहाइंड व्हाई ही हैज बिकम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिज फेवरेट स्टार सूर्या। बाय द वे, भले ही डायरेक्टर ने इस मूवी में सागर के फैन बनने का रीजन बताया है, बट द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ दिस इमोशन इज दैट हर एक फैन अपने स्टार के लिए एक अलग इमोशन रखता है। हर एक फैन अपने फेवरेट स्टार को देखकर डिफरेंट तरीके से ही इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज समहाउ मूवीज और उनके कैरेक्टर्स कभी कभी फैंस को काफी इन्फ्लुएंस और इंस्पायर भी करते हैं। एंड डायरेक्टर महेश बाबू ने काफी अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को और इमोशन को मूवी में प्रेजेंट किया है। भले ही मूवी स्टार्स अपने फैन से नहीं मिल पाते हैं और ना ही फैंस अपने मूवी स्टार्स को कभी भी मिल पाते हैं, फिर भी स्टार्स के कुछ ऐसे मूवीज होते हैं जो कि किसी न किसी तरह से फैंस को इंस्पायर कर जाते हैं। एंड उसी तरह फैंस का अनकंडीशनल लव भी स्टार्स को इंस्पायर करता है टू बी हम्बल एंड टू डू सम बेटर वर्क। एंड ये सारे इमोशंस को काफी ब्यूटीफुली इस मूवी के स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेट किया गया है। मूवी में ऐसे कई सीन्स हैं, स्पेशली इन द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, जहां पर आपको कुछ इंटेंस इमोशंस देखने को मिलते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीन्स आर इट्स डायलॉग्स, क्योंकि स्टार और फैंस के कॉन्सेप्ट को कन्विंसिंगली प्रेजेंट करना काफी डिफिकल्ट और ट्रिकी होता है और फेल होने का भी डर होता है, बट बिकॉज ऑफ सम इंस्पायरिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग्स इन दोस सीन्स इट एक्चुअली लुक्स रियल। और उसके साथ साथ इस मूवी में सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया लगती है। राव रमेश एज सागर्स फादर इज ब्रिलियंट इन दिस मूवी। काफी दिनों के बाद एक अच्छा रोल मिला है राव रमेश को एंड ही वाज वेरी इंप्रेसिव। भाग्यश्री एज महालक्ष्मी एंड मुरली शर्मा एज महालक्ष्मी फादर, उन दोनों ने भी अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया। 2 हफ्ते पहले कांता और इस हफ्ते ये मूवी। आफ्टर वॉचिंग बोथ द मूवीज आई वुड से शी इज अ रियल टैलेंट। एंड देन उपेंद्र सर एज द स्टार सूर्या, अब इनके बारे में क्या ही कहना, बट वन थिंग आई वुड से दैट ही इज रियली अ परफेक्ट कास्ट फॉर दिस रोल। मतलब जो ऑरा, जो इमेज, जो डिग्निटी आपको इस कैरेक्टर के लिए चाहिए, ही रिफ्लेक्ट्स द सेम ऑन द स्क्रीन, ब्रिलियंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट राम, देन आई वुड से ही जस्ट शाइन्स इन द मूवी। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस कैरेक्टर के लिए एक इनोसेंस की जरूरत है, एंड द सेम इनोसेंस अलॉन्ग विथ हिज चार्म वी कैन सी इन राम्स परफॉर्मेंस व्हाइल प्लेइंग दिस कैरेक्टर। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि ये राम का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। सो फाइनली एज अ कॉन्सेप्ट एंड एज अ होलसम एंटरटेनर, ये मूवी आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि स्टार और फैंस के इमोशंस को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है इस मूवी में, उसे देखकर आपको मजा आएगा। हाँ, मूवी टुवर्ड्स द एंड प्रेडिक्टेबल जरूर हो जाती है, एंड इफ यू इग्नोर द पेस इन द फर्स्ट हाफ, देन आई वुड से इट्स अ फील गुड एंड अ वेरी वेल एक्सिक्यूटेड मूवी विद सम ब्रिलियंट एंड एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस, सो डोंट मिस इट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.